आदाब, मैं फारूक मंसूरी। आप देख रहे हैं MTV न्यूज़। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर दादरी के अंदर, जहां एक NGO का प्रोग्राम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जन सेवा क्रांति फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। एजुकेशन को लेके इस प्रोग्राम को यूज़ किया जा रहा है। चलिए जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो मौजूदा प्रधान हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने एजुकेशन के ऊपर अभी तक कार्य किया है और क्या उन्होंने अपने क्षेत्रवासियों के लिए कार्य किया। चलिए जानने की कोशिश कर जो मौजूद प्रधान हैं उनसे। मैं प्रधान अली अथर नहीं, प्रधान पुत्र हूँ जी। और आपके इस जन सेवा क्रांति फाउंडेशन में पापा ना आए, उनकी गैर मौजूदगी में मैं आया हूँ। बहुत अच्छा सर। और हम यही कहेंगे कि आपकी NGO हमारे यहाँ क्या करती है वो हम देखते हैं। वैसे हमारा गांव पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत आगे है और हमारे यहाँ और भी NGO चल रही हैं, जैसे प्लान इंडिया बड़ी NGO है जो हमारे यहाँ काम कर रही हैं। तो अब हम आपकी NGO को देखना चाहेंगे कि आपके यहाँ आपकी NGO क्या करती है। हाँ, शायद इस तरह का हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी लड़की बिना पढ़ी लिखी नहीं है। शायद इंटर तक तो हर एक लड़की है हमारे यहाँ। बिना पढ़ी लिखी लड़कियाँ हमारे यहाँ नहीं हैं। तो आगे भी हमारी यही रहेगी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और हम पढ़ाई लिखाई के मामले में पीछे नहीं हैं, हम आगे हैं पढ़ाई लिखाई के मामले। क्या दुनिया को देश को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के को यही संदेश देना चाहेंगे कि सब अपनी बेटी को पढ़ाएं, अपने बेटों को पढ़ाएं, और यही मैं देश को संदेश देना चाहता हूँ। क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? जैसे हम देखते हैं कि लड़का लड़की के बीच में हम देखते हैं बहुत सी जगहों पे, सबको नहीं कह सकते, सबसे सर भेदभाव होता है। लड़की को कम पढ़ाया जाता है, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ ऐसी मानसिकता के लोग नहीं हैं। आपके नहीं अच्छा है। अच्छा है। दूसरा नंबर, हमारे यहाँ लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। सुबह के टाइम में जब आप जाके देखोगे तो स्कूलों की बसें जाती हैं, लड़कियाँ काफ़ी तादाद में आपको जाते ही मिलेंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह के करम से लड़कियों पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं उनके माता पिता। पहले होता था ये सब, यहाँ के लड़की को थोड़ा पीछे करते थे, लेकिन अब इस तादाद में लोग नहीं हैं। मैडम, जैसे कि गौतम बुद्ध में आपने एक अपनी NGO का ये प्रोग्राम रखा है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका यही उद्देश्य है, यहाँ का जो गांव है हमने आके देखा कि यहाँ पे काफ़ी पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं जो बेचारे ये भी नहीं जानते कि योजनाएं जो आती हैं वो क्या होती हैं, राशन कार्ड कैसे बनता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हमने सोचा कि चलो अपनी NGO के द्वारा उन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। बस इसलिए इस तरीके की समस्या यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ज़्यादातर अभी हमने यही देखने को मिली कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी बाकी अभी हमने आगे भी जितनी भी समस्याएं करते रहे। गाँव में बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं जिनकी 60 साल ज़्यादा उम्र हो गई है, उनकी पेंशन नहीं बनी है। बहुत सारे विकलांग हैं, उनकी पेंशन नहीं बनी है। तो उन पेंशन को लेकर क्या रुख रहेगा आपका, कि उनकी पेंशन आप बनवा पाएंगे या उनमें सहयोग करेंगे? जी बिल्कुल सहयोग करेंगे हम। जहाँ तक हमसे जो मुमकिन कोशिश हो सकेगी वो हम करेंगे इंशाल्लाह। और किन किन चीज़ों पर काम करें? एजुकेशन की आपने बात करी, स्वास्थ्य का हाल यहाँ बुरा होगा, बच्चों छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़ा होगा। किन किन मुद्दों में आपका फोकस रहेगा यहाँ पर? मैं ज़्यादातर पढ़ाई पे, बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस है अभी तो हमारा। फिलहाल आगे जैसे जैसे समस्या लोग बाग हमारे पास लेके आते रहेंगे, इंशाल्लाह हम उनकी समस्याओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो प्रधान है, मौजूदा जो प्रधान है, उनके आपका कुछ सहयोग ऐसा शिक्षा को लेकर? अभी तो फिलहाल हमने अपना यहाँ पर कार्यालय उद्घाटन किया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने कार्यालय का उद्घाटन ही किया है। फिलहाल हम गए भी थे उनके प्रधान जी के पास, तो उन्होंने कहा है कि जो मुमकिन कोशिश हो सकेगी वो हमारा साथ देंगे। दिल्ली से यहाँ नहीं जरूरत क्या पड़ी? दिल्ली में तो काम है, दिल्ली से यहाँ नहीं जरूरत क्या पड़ी आपको? संस्था दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली में वर्क करने की तो आप बात कर रही है। हाँ, दिल्ली में संस्था है। ये वाला सवाल जो है ना, आपने बहुत अच्छा किया। दिल्ली में संस्था है तो आप यहाँ क्यों आई? लेकिन दिल्ली में तो हर तरीके की सुविधाएं हैं, लोगों को पता भी है। लेकिन हमने यहाँ आके देखा कि गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ पर लेडीज़ों की, बच्चों की, हर चीज़ की समस्या है। तो हम ये चाहते हैं, जब सुनो ना लोगों की समस्या तो बड़ा दुख होता है सुन के। कि मैं तो ये सोचती हूँ कि सारी समस्याओं का समाधान एक ही दिन में हो जाए, पर ऐसा मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता। पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपनी NGO के माध्यम से कि लोगों की जहाँ तक हमारी NGO के द्वारा समस्याओं का समाधान हो सके हम करेंगे। तो ये जो कार्यालय आपने खोला है, ब्रांच खोली है, कौन सी जगह खोली है? ये ग्राम छोलस है यहाँ पर। यहाँ जगह है ये गड़ी वाली मस्जिद कहलाती है। यहाँ
मेरा नाम माया अभी यहाँ कार्यक्रम था शादी भाई लोगों का, कैसा लगा आपको यहाँ पे? तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने गाँव वासियों को बताया और अपना कीमती समय गाँव वासियों को दिया। प्लस आपने अपनी समस्या ऐसे उसके बाद में जानने के बाद में समस्या क्या इस पर समस्या है? जहाँ से मैं क्लोज करती हूँ वहाँ पर सिर्फ फिलहाल ये एक ही समस्या थी जो मैंने भगवान जी के सामने रखी, क्योंकि मैं वही समस्या अपने सामने जो मैंने पाई वही मैंने रखी और समस्याओं से मैं आप महिला हैं, अध्यापक भी हैं, खासकर गाँव में लड़कियों को कानून के पीछे बहुत पीछे है, किस तरह से लोग जागरूक करते हैं? नहीं, अब तो हमारा गांव बहुत जागरूक। आज से 25 साल पहले जब मैं इस गांव में आई थी, मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, हालांकि मैं रहने वाली यहीं की हूँ, लेकिन जब वो समस्या आई थी, लेकिन अब लड़कियों को यहाँ पढ़ने और पढ़ाने में कोई भी समस्या नहीं है। नमस्कार, पूरा परिचय जानने दर्शक मेरा नाम अंकिता नागर है और मैं कैनरा बैंक कार्ड से चलो इस जिले में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं सभी को हम स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देते हैं अपने यहाँ से। गाँव में महिलाओं को जो अधिकार है, सम्मान है, बहुत कम दिए जाते हैं। आप भी महिला हैं, तो यहाँ किस तरह से कवर कर रही हैं? मैं इस मुद्दा से कवर कर रही हूँ कि मैं ये कहती हूँ कि हम महिलाएं अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो जो हमारे कर्तव्य हैं वो हम पूरे करेंगे तो अधिकार अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। और मैं एक महिला होकर स्पेशली ये करती हूँ कि पर्सनली महिला जागरूक हो। आजकल महिला जब घर से बाहर निकलेंगी अपने आप को खड़ा करेंगी, कहते हैं बेटी को लांघना महिला के लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब हम उसको लांघ के कोई काम शुरू करते हैं और उसमें हम और महिलाओं को जोड़ के काम करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आप रोजगार की बात करें, नौजवानों को रोजगार जैसे महिलाएं 99% लेडीज और 1% देखिए लेडीज़ का ये है कि मोस्ट ऑफ लेडीज़ बहुत ज़्यादा देखिए महिलाओं के पास समय नहीं है, इतना घर का काम, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका बाहर का काम, फिर भी उसके साथ साथ लेडीज़ अपना ट्रेनिंग करती है, स्वरोजगार के लिए पहल करती है। महिलाओं के पास समय नहीं तभी वो समय निकाल के अपना काम जिन बच्चों को आप ट्रेनिंग देते हैं, जिनको रोजगार की बात करें, सर्टिफिकेट देते हैं, तो कितने प्रतिशत बच्चे जो आते हैं वो कर पाते हैं? नौकरी का हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है, तो स्वरोजगार के लिए लोगों को ट्रेनिंग करते हैं। कितने % हम महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं, 19